अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर क्लास से, वो है मसल। मसल्स। मसल क्या है जी? मसल आर द ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू which provide movement to body, which provide movement to body called muscle। तो टिश्यू का ऐसा ग्रुप जो बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करे, हरकत प्रोवाइड करे, टिश्यू के ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं जी? मसल। ठीक है जी। मसल्स के अंदर जो हैं बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स। और ये फिलामेंट टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन से और एक मायोसिन प्रोटीन से। और ये दोनों क्या है जी? ये दोनों प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। मसल्स की जो टाइप्स हैं बॉडी के अंदर, वो थ्री टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मसल। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल। नंबर वन, स्मूथ मसल। सेकंड, कार्डियक मसल। and the third is skeletal muscle। skeletal muscle, ये तीन टाइप्स हैं मसल की। सबसे पहले स्मूथ मसल। द मसल्स ऑफ विसरल ऑर्गन, द मसल्स ऑफ visceral organ called smooth muscle। तो ऐसे मसल जो विसरल ऑर्गन के मसल होते हैं, विसरल ऑर्गन में मौजूद होते हैं, उन मसल को क्या कहते हैं जी? स्मूथ मसल। विसरल ऑर्गन कौन से हैं जी? स्टोमिच है, मैदा, इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स हैं, तो इन सब के अंदर, स्टोमिच के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल। ठीक है जी। इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी खूबियाँ क्या हैं स्मूथ मसल की? एक तो स्मूथ मसल जो होते हैं वो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड मीन इनमें स्ट्रेशन नहीं होती। स्ट्रेशन का क्या मतलब है? कि इनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते। ठीक है जी। तो इस तरह के इनके अंदर जो है वो बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, तो ये नॉन स्टेटेड होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनके अंदर कौन सी करेक्टर है जी? ये इनवोलेंट्री मसल हैं, इनवोलेंट्री।
इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि इन मसल का जो फंक्शन है नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है जी, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इनका। जैसे स्टमक जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, या इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल में ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये नहीं चाह सकते कि जब हम चाहें तो ब्लड के की सर्कुलेशन हो, या स्टमक अपना फंक्शन परफॉर्म करे, या मैदे के अंदर चरने का फूड होती है, जो है वो चरने का फूड हमारी मर्ज़ी से हो या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन मसल्स का जो एक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए इन मसल को कहा जाता है कि इनवॉलेंट्री मसल हैं। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो शेप है, ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। ठीक है जी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप के हैं। इस तरह करके जो इनकी शेप होती है वो होती है। ठीक है जी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप के हैं। उसके बाद है जी कार्डियक मसल, द मसल ऑफ द हार्ट, मसल्स ऑफ द हार्ट, दिल के जो मसल हैं उनको क्या कहते हैं जी? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। ठीक है जी, दिल के मसल हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? उनको कहते हैं जी हम कार्डियक मसल। ठीक है जी। तो ये जो हैं ऐसे मसल्स हैं जिनके अंदर स्ट्रेशन होती है, ये स्ट्रेटेड मसल हैं, ये स्ट्रेटेड मसल, यानी ये ऐसे मसल हैं जिनके अंदर इस तरह के स्ट्रेशन या बैंड होते हैं। ठीक है जी। स्मूथ मसल के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं होते, जबकि जो है वो कार्डियक मसल के अंदर जो है वो स्ट्रेशन या बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये भी जो होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं इन एक्शन, ये भी इनवॉलेंट्री मसल हैं, इनका भी फंक्शन जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री हैं। इनकी शेप किस तरह से है जी? ये जो होते हैं ब्रांच्ड और इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है जी। इस तरह करके बहुत सारे जो होते हैं ठीक है जी। तो ये बहुत सारे जो हैं वो मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ब्रांचड होते हैं, इनकी ब्रांच बनी होती हैं, शाखें बनी होती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आखिरी स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, द मसल विच अटैच विद द स्केलेटन, द मसल that attached with the skeleton, called skeletal muscle and that and associated with movement। अच्छा, यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक इजाफा भी किया जाता है कि द मसल दैट अटैच विद द स्केलेटन, और इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि एसोसिएटेड विद मूवमेंट एंड एसोसिएटेड
विद मूवमेंट कॉल्ड स्केलेटल मसल। तो ये ऐसे मसल हैं जो हमारे स्केलेटन, हमारे ढांचे के साथ अटैच होते हैं और बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन मसल में होती है और ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारी बॉडी के साथ या हमारे स्केलेटन के साथ, बोन्स के साथ अटैच कैसे होते हैं। ठीक है जी, ये हमारी बोन्स के साथ जो अटैच होते हैं वो बाय अटैच बाय टेंडन। टेंडन के ज़रिए, टेंडन क्या है जी, कार्टिलेज और नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं। मैं यहाँ पे जो है वो बोन्स को पहले बना लेता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा पेक्टोरल गिल्डर है और ये नीचे हमारे जो है वो बाजू की हड्डी है। तो यहाँ पर जो मसल अटैच होते हैं, ठीक है जी, तो इस मसल्स को जो अटैच करवा रहे हैं, ठीक है जी, कोलेजन और नॉन इलास्टिक फाइबर किसके बने होते हैं, ये कोलेजन के और नॉन इलास्टिक फाइबर ठीक है जी। ये दोबारा से मैं बना देते हैं। ये हमारी एक बोन है, ये शोल्डर की बोन है और ये नीचे हमारे आर्म की बोन है। तो इसके साथ जो है ये जो रेड कलर का मैंने ड्रा किया है, ये एक मसल अटैच है और इसको ये वाली जो पट्टियाँ अटैच करवा रही हैं, बैंड अटैच करवा रही हैं, जो कि कोलेजन और नॉन इलास्टिक फाइबर हैं, नॉन इलास्टिक फाइबर की बंडल हैं। ठीक है जी, जो हमारे मसल्स को हमारे बोन्स के साथ, स्केलेटन के साथ अटैच करवाती हैं। इनको क्या नाम देते हैं जी, द बंडल ऑफ कोलेजन एंड नॉन इलास्टिक फाइबर विच अटैच द मसल विद द बोन कॉल्ड टेंडन। ठीक है जी, इनको क्या कहते हैं जी, टेंडन। अच्छा, अब आ जाइए जी स्केलेटल मसल पर। तो ये ऐसे मसल हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, अब ये जो मसल हैं ये भी स्ट्रेटेड हैं। इनमें भी इस तरह की जो बैंड्स होती हैं वो लाइट एंड डार्क बैंड बने होते हैं, स्ट्रेटेड मसल हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब पीछे हमने क्या पढ़ा था, जो स्मूथ और कार्डियक मसल हैं ये दोनों इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल हैं ये वॉलंटरी मसल हैं। ये मेन डिफरेंस है स्केलेटल मसल और बाकी दो तरह के मसल में। ये वॉलंटरी मसल है। ठीक है जी, कि इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जो है वो अपने आर्म की या बाकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इनकी शेप को डिस्कस करते हैं। इनकी जो शेप है, तो एक जो मसल होता है, ठीक है जी, उसको अगर दरमियान से हम इंटरसेक्ट करें तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक है जी, अब इस मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल्स बंडल मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे मसल बंडल मौजूद होते हैं और अगर एक मसल बंडल को हम बाहर निकालें तो उसके अंदर बहुत सारे मसल मसल सेल मौजूद होते हैं। ठीक है जी, अब ये जो मसल सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है जिसको हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है जी, इन सेल की मेम्ब्रेन भी जो होती है जिसको हम सर्कोलीमा कहते हैं, सर्कोलीमा। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है और ये ऐसे मौजूद होते हैं जैसे
एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स और दूसरे के अंदर फिर तीसरा बॉक्स, बॉक्स इन द बॉक्स इन द बॉक्स। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये इसके अंदर मसल बंडल हैं, मसल बंडल के अंदर मसल सेल हैं, ठीक है जी। मसल सेल के अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं। ये जो एक पट्टी आपको नज़र आ रही है ये क्या है जी, ये मायोफिब्रल्स हैं। मायोफिब्रल्स के अंदर फिर जो है मायोफिलामेंट्स होते हैं। तो ये ऐसे हैं जैसे बॉक्स इन द बॉक्स इन द बॉक्स। अब ये जो है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो शेप है, इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम होगा स्केलेटल मसल फाइबर।